जय श्री राम। असली राम कथा अब शुरू होने जा रही है। याज्ञवल्क मुनि बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म तत्व के मर्मज्ञ थे। वो प्रयाग में जाते हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रुकते हैं। महीने भर प्रयाग में स्नान करने के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो भरद्वाज मुनि ने पैर पकड़ करके याज्ञवल्क मुनि को रोक लिया और राम तत्व के विषय में उन्होंने जिज्ञासा किया कि हे भगवान, राम के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। एक राम तो दशरथ नंदन राम हैं, जिसको दुनिया जानती है, जिन्होंने रावण का वध किया था, जो अयोध्या में राज्य किए 11,000 वर्ष तक। उन्हीं राम को भगवान शिव जी जपते हैं कि कोई और राम हैं? ऐसी जिज्ञासा जब करते हैं तो याज्ञवल्क मुनि राम के विषय में बताते हैं। यही है राम कथा। अब असली राम कथा यही शुरू होने जा रही है। अभी तक तो जो कुछ कहे वो भूमिका थी। अब लीजिए, असली यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीत चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं
और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरि माघ नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यति होई आनंदा, मकर मजे गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से भरद्वाज मुनि ने बोला, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए आती है कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ। और यदि नहीं कहता अपना संदेह तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि मैं अज्ञानी ही बना रहता हूँ। संत कहीं असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक और, गुरु सन किए दुराव। भारद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। जय श्री राम।